हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बनाने वाली हूँ लेसन प्लान। ये मेरा 9th लेसन प्लान है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्या लिखा, नेम ऑफ स्कूल, देन नेम ऑफ प्यूपल टीचर। आपने मेरे और भी लेसन प्लान देखे होंगे। मैंने पूरा इसी प्रोसीजर से बनाया, मेरा फॉर्मेट पूरा ऐसा ही रहा है। देन डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन, ये सब हमको लिखना है। सब सब्जेक्ट हमारा सिविक्स है, टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमने 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं। टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग सोशल साइंस, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड क्वेश्चन, टू जनरेट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन civics, to develop humanity among students, to develop their power of logical things, to enable the child to know the constitution of India. So ये हमारा क्या था, जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हमारे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या हैं, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी एंड ऑब्जर्वेशन अमंग स्टूडेंट्स, to provide knowledge of our constitution, to know about the history of Indian constitution, to know duties toward human society. Students should be able to understand the term constitution, to increase their interest in learning civics and to provide real meaning of Indian constitution. आपको जितने भी पॉइंट्स लिखने हैं आप उतने पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हैं। मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं। देन प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स मस्ट बी फैमिलियर विद द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट्स को कुछ पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मटेरियल एड्स हमने क्या क्या यूज़ किया है, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, वाइट बोर्ड, चार्ट एक्सेट्रा। सो ये हमारे मटेरियल एड्स हैं जो हमने ये लेसन पढ़ाने में यूज़ किया है। देन आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। प्यूपल टीचर क्वेश्चंस करता है स्टूडेंट से और स्टूडेंट उनका जवाब कुछ का दे पाते हैं, कुछ का नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट व्हेन वी सेलिब्रेट अवर नेशनल फेस्टिवल? Student gave the answer 15th August, 2nd October, 26th January. Okay, so why we celebrate 26th January as national festival? Because India became independent on that day. Then why we celebrate Republic Day? So it is problematic question for students. Then statement of the aim. Dear children, today we are going to study about the topic the Indian Constitution. फिर अब हमें बनाना है presentation. सो प्रेजेंटेशन हमने ये 4 कॉलम्स बनाए। फर्स्ट कॉलम है टीचिंग पॉइंट्स का, सेकंड कॉलम है प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, थर्ड कॉलम है स्टूडेंट एक्टिविटी का और फोर्थ कॉलम है ब्लैक बोर्ड वर्क। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन बनाना। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग लिखा है, ये आप देख लीजिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली एंड व्हाट टीचर इज एक्सप्लेनिंग एंड नोट डाउन इन देयर कॉपी। फिर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में भी हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखी है। देन ये आगे और भी है, कंटिन्यू किया है ये नेक्स्ट पेज पे। प्रेजेंटेशन, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। फिर ये मॉडल रीडिंग लिखा है, ये स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क, नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने। देन नेक्स्ट की फैक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेक्स्ट पेज में लिखा है। कौन कौन से की फैक्टर हैं, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। फिर उनके 3 ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। देन फंडामेंटल्स राइट, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने सुना ही होगा, कौन कौन से राइट होते हैं। यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड में भी वर्क में भी की फैक्टर्स लिख दिए हैं। देन सेक्युलरिज्म एक और है की फैक्टर, ये इसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा है। देन फंडामेंटल्स राइट्स ये लिखी हैं। मैं भी फंडामेंटल राइट्स को लेके भी एक और लेसन प्लान बनाऊंगी। स्टूडेंट एक्टिविटी में हमें यही लिखना है, स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर कॉपी। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने फंडामेंटल्स राइट लिखे हैं। कौन कौन से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट
फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो आगे नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? Name some key feature of our constitution. Then supervision. When all the students are writing down blackboard work in their copy, then teacher will take a round of a class and supervise them. टीचर क्लास में राउंड लेता है और सुपरवाइज करता है. देन आता है होमवर्क. राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेसन प्लान था. आगे मैं फंडामेंटल्स राइट के ऊपर लेके आऊंगी लेसन प्लान. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए. ओके, थैंक यू.